नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 8 संकल्पम भाग 3 का पाठ 3 बलम असि बलम मयि देहि का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ, बलमसि बलम मयि देहि। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बलम असि, बलवान हो भगवान, आप बलवान हो। बलम मयि देहि, बलम बल, मयि मुझे, देहि धारण करो। आप बलवान हो, बल मुझे धारण करो। शिक्षण बिंदु है स्वस्थ जीवनस्य कुंजिका शुद्ध भोजनम व्यायामम च स्तः। स्वस्थ जीवनस्य, स्वस्थ जीवन का या स्वस्थ जीवन की, कुंजिका कुंजी, शुद्ध भोजनम शुद्ध भोजन, च और व्यायामम व्यायाम स्तः हैं। स्वस्थ जीवन की कुंजी शुद्ध भोजन और व्यायाम हैं। अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखी भवितुम् इच्छन्ति। अस्मिन् इस संसारे संसार में, सर्वे सभी, जनाः लोग, सुखी सुखी, भवितुम होने की, इच्छन्ति इच्छा रखते हैं। इस संसार में सभी लोग सुखी होने की इच्छा रखते हैं। परम सुखस्य आधारः किम? परम लेकिन, सुखस्य सुख का, आधारः आधार, किम क्या है, लेकिन सुख का आधार क्या है। अस्य उत्तरम सर्वे जानन्ति। स्वस्थ शरीरम, अस्य इसका, उत्तरम उत्तर, सर्वे सभी, जानन्ति जानते हैं, इसका उत्तर सभी जानते हैं। स्वस्थ शरीरम स्वस्थ शरीर है, किंतु तत्प्रति कोऽपि सावधानः नास्ति। किंतु लेकिन, तत् उसके, प्रति कोऽपि कोई भी, सावधान नास्ति नहीं है, लेकिन उसके प्रति कोई भी सावधान नहीं है। ये जनाः जागरूकाः सन्ति ते मृत्योः पर्यन्तं सुखिनः स्वस्थाः च तिष्ठन्ति। ये जनाः जो लोग, जागरूकाः जागरूक, सन्ति हैं, ते वे, मृत्यु पर्यंतम पर्यंत, सुखिनः सुखी, च और स्वस्था स्वस्थ, तिष्ठन्ति बैठते हैं। जो लोग जागरूक हैं वे मृत्यु पर्यंत या आजीवन सुखिनः सुखी और स्वस्थ बैठते हैं। वर्तमान समये मानव जीवनम यंत्रवत चलति। वर्तमान समय में मानव जीवन यंत्रवत, मशीन की तरह या यंत्र की तरह, चलती चलता है। वर्तमान समय में मानव जीवन यंत्र की तरह चलता है। जनाः अहर्निशं परिश्रमं कुर्वन्ति। जनाः लोग, अहर्निशं दिन रात, परिश्रम कुर्वन्ति करते हैं, लोग दिन रात परिश्रम करते हैं। तेषां पार्श्वे विश्रामाय समयः न अस्ति। तेषां उनके, पार्श्वे पास में, विश्रामाय आराम के लिए, समय नास्ति नहीं है। उनके पास में विश्राम के लिए समय नहीं है। कुसमये भोजनम कुर्वन्ति। कुसमये अनुचित समय पर, भोजन कुर्वन्ति करते हैं, अनुचित समय पर भोजन करते हैं। अनुचित समय विश्रामम च कुर्वन्ति। च और अनुचित समय पर विश्राम कुर्वन्ति करते हैं। कुसमय पर, अनुचित समय पर भोजन करते हैं और अनुचित समय पर विश्राम करते हैं। तेन शरीरम रोगग्रस्तम भवति। तेन उनका, शरीर रोगग्रस्त भवति होता है, उनका शरीर रोगग्रस्त होता है। चिकित्सकस्य परामर्शेण नित्यम औषधम खादन्ति तथापि स्वस्था न भवन्ति।
चिकित्सकस्य डॉक्टर की परामर्शेण सलाह से नित्यं रोज औषधम दवाई खादन्ति खाते हैं, तथापि फिर भी स्वस्थ न नहीं भवन्ति होते हैं। डॉक्टर की सलाह से रोज दवाई खाते हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं होते हैं। परंतु पुरा अस्माकं ऋषयः मुनयः च संयमेन जीवनं यापयन्ति स्म। परंतु लेकिन पुरा पहले अस्माकं हमारे ऋषयः ऋषि मुनयः मुनि च और संयमेन संयम से जीवन को यापयन्ति स्म व्यतीत करते थे। लेकिन पहले हमारे ऋषि और मुनि संयम से जीवन को व्यतीत करते थे। ते समये शुद्ध भोजनम नित्य भ्रमणम योगाभ्यासम प्राणायाम आदि कुर्वन्ति स्म। ते वे समय समय पर शुद्ध भोजन नित्य भ्रमणम रोज घूमना, योगाभ्यासम योग अभ्यास को, प्राणायाम आदि को कुर्वन्ति स्म करते थे। वे समय पर शुद्ध भोजन नित्य भ्रमण योगाभ्यास प्राणायाम आदि करते थे। स्वस्थ शरीरार्थम व्यायामः परमावश्यकः अस्ति। स्वस्थ शरीरार्थम स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम परमावश्यकः परम आवश्यक अस्ति है। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम परम आवश्यक है। योग शास्त्रे लिखितम अपि अस्ति। योग शास्त्र में लिखितम अपि लिखा भी है, अस्ति है। योग शास्त्र में लिखित भी है। व्यायाम पुष्टगात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशो बलम प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्मात् व्यायाम आचरेत्। अन्वय है व्यायाम पुष्टगात्रस्य। व्यायाम करने से शरीर के पुष्ट या स्वस्थ मनुष्य की बुद्धि तेज यश बलम बल प्रवर्धनते बढ़ते हैं। व्यायाम करने से शरीर के स्वस्थ मनुष्य की बुद्धि तेज यश और बल बढ़ते हैं। तस्मात् व्यायामम आचरेत। तस्मात् उनको व्यायाम को आचरित करना चाहिए। स्वास्थ्यम ही व्यायामेन प्राप्यते। स्वास्थ्य को ही व्यायाम से प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य को व्यायाम से ही प्राप्त कर सकते हैं। केवलेन पौष्टिक भोजनेन स्वास्थ्य लाभः न भवति। केवल पौष्टिक भोजन से स्वास्थ्य लाभ नहीं भवति होता है। केवल पौष्टिक भोजन से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता है। व्यायामेन पाचन शक्ति ही वर्धते। व्यायाम से पाचन शक्ति भोजन को पचाने की शक्ति वर्धते बढ़ती है। अनेन शरीरे स्फूर्ति ही आयाति। अनेकों शरीर में स्फूर्ति आयाति आती है। मनः प्रसन्नम भवति। मन प्रसन्न होता है। बुद्धि विकासशीला शरीरम च सुंदरम भवति। बुद्धि विकासशील च और शरीर सुंदर भवति होता है। बुद्धि विकासशील और शरीर सुंदर होता है। अस्मिन् संसारे यावन्तः सुप्रसिद्धः महापुरुषः अभवन्। अस्मिन् इस संसार में यावन्तः अनेकों सुप्रसिद्ध महापुरुष अभवन् हुए। इस संसार में अनेकों सुप्रसिद्ध महापुरुष हुए। ते सर्वे व्यायाम प्रियाः आसन्। ते वे सर्वे सभी व्यायाम प्रिय आसन थे। वे सभी व्यायाम प्रिय थे। व्यायाम बलेनैव इंद्र भीष्म द्रोण पृथ्वीराज महाराणा प्रताप शिवाजी प्रभृतयः तथा अन्ये अपि देशीयाः विदेशीयाः च सर्वे वीराः जीवने सफलतां प्राप्नुवत्। व्यायाम बलेनैव
व्यायाम व्यायाम बलेन बल से ही, व्यायाम के बल से ही इंद्र, भीम, भीष्म, द्रोण, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अनेकों तथा अन्य भी देशीयः देशी विदेशीयः विदेश च और सर्वे वीरा सभी वीर जीवन में सफलता प्राप्त की। व्यायाम के बल से ही इंद्र, भीम, भीष्म, द्रोण, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप, शिवाजी इत्यादि ने तथा अन्य ने भी देश में और विदेश में सभी वीरों ने जीवन में सफलता प्राप्त की। व्यायामस्य व्यायाम के अनेक प्रकार सन्ति हैं। व्यायाम के अनेकों प्रकार हैं। भ्रमण घूमना, धावन दौड़ना, क्रीडनादिकः खेलना, शारीरिक व्यायाम तथा स्वाध्याय पठन, अपने आप पढ़ना, लेखन लिखना, मनन चिंतनम मन में चिंतन च और मानसिक व्यायाम भवति होते हैं। घूमना, दौड़ना, खेलना शारीरिक व्यायाम है तथा स्वाध्याय पढ़ना, लिखना, मनन चिंतन और मानसिक व्यायाम होते हैं। ये अधिकम व्यायामम कर्तुम न शक्नुवन्ति, ये जो अधिक व्यायाम को कर्तुम करने में न शक्नुवन्ति नहीं सकते हैं, जो अधिक व्यायाम नहीं कर सकते हैं, ते वे केवल भ्रमणम एव घूमना ही कुर्वन्ति करते हैं। जो अधिक व्यायाम नहीं कर सकते हैं वे केवल घूमते ही हैं या सिर्फ घूमने का ही व्यायाम करते हैं। भ्रमणम तो सर्वोत्कृष्टः व्यायामः, भ्रमणम घूमना तो सर्वोत्कृष्टः सबसे अच्छा व्यायाम है। घूमना तो सबसे अच्छा व्यायाम है। सारम अस्ति यत्, सारम सार, अस्ति है यत् जो सार है। बलवती शरीरे एव मनः बलवत बुद्धि च बलवती संभवति। बलवती शरीरे बलवान शरीर में एव ही मनः मन, बलवत बुद्धि बलवती बुद्धि च बलवती संभवति और बल ही संभावित है या संभावना होती है। बलवान शरीर में ही बलवती बुद्धि मन और बल संभावित है। बलवतः पुरुषस्य देशस्य च सर्वे आदरं कुर्वन्ति। बलवतः बलवान पुरुषस्य पुरुष का देशस्य देश के च और सर्वे सभी आदर कुर्वन्ति करते हैं। बलवान पुरुष का और बलवान देश का सभी आदर करते हैं। निर्बलः सदैव तिरस्कृतः भवति। निर्बलः निर्बल सदैव तिरस्कृत भवति होता है। निर्बल सदैव तिरस्कृत होता है। वेदः अपि प्रार्थना रूपेण कथयति। वेदः वेद अपि भी प्रार्थना रूप से कथयति कहता है। तेजो असि तेजो मयि देहि, बलमसि बलम मयि देहि। तेजो असि, हे प्रभु आप तेजवान हो। तेजो मयि देहि, तेज मयि मुझे देहि धारण करो। हे प्रभु आप तेजवान हो, मुझे तेज धारण करो। बलम असि, आप बलवान हो। बलम मयि देहि, मुझे बल धारण करो। हे प्रभु आप तेजवान हो, मुझे तेज धारण करो। आप बलवान हो, मुझे बल धारण करो। छात्राणां कृते तु व्यायामः परमावश्यकः। छात्रों के लिए, कृते करने के लिए, तो व्यायाम परमावश्यकः परम आवश्यक है। छात्रों को करने के लिए तो व्यायाम परम आवश्यक है। यतो अहि छात्राः एव देशस्य कर्णधाराः भवन्ति।
ये छात्रा छात्र एव ही देशस्य देश की कर्णधारा भवन्ति होते हैं। ये छात्र ही देश की कर्णधारा होते हैं। स्वस्थाः छात्राः एव बुद्धिमन्तः बलवन्तः च भवन्ति। स्वस्थाः स्वस्थ छात्राः छात्र एव ही बुद्धिमन्तः बुद्धिवान बलवन्तः बलवान च और भवन्ति होते हैं। स्वस्थ छात्र ही बुद्धिमान और बलवान होते हैं। ते एव मातृभूमे गौरवं वर्धयन्ति। ते वे एव ही मातृभूमि का गौरव वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। वे ही मातृभूमि का गौरव बढ़ाते हैं। संप्रति इस समय योग गुरु बाबा रामदेव योग माध्यमेन योग के माध्यम से देशे देश में विदेशे विदेश में च और सर्वत्र सभी जगह स्वास्थ्य का प्रचार करोति करते हैं। इस समय योग गुरु बाबा रामदेव योग के माध्यम से देश में और विदेश में सभी जगह स्वास्थ्य का प्रचार करते हैं। सर्वे नियमितं व्यायामं कुर्वन्तु स्वस्था च भवन्तु। सर्वे सभी नियम से या रोज व्यायाम को कुर्वन्तु करते हैं। स्वस्था स्वस्थ च और भवन्तु होते हैं। सभी नियम से व्यायाम को करते हैं और स्वस्थ होते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, संसारे जना किम भवितुम कामयन्ति। संसार में लोग किसकी होने की कामना करते हैं? तो इसमें उत्तर आएगा सुखी। दूसरा है, वर्तमान समय किम यंत्रवत चलति। वर्तमान समय में क्या मशीन की तरह चलता है? तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में आप उत्तर देंगे। जैसे कि इन दोनों प्रश्नों में किम हमारा नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो उत्तर भी नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही आएगा। उत्तर आएगा मानव जीवनम। तीसरा है, स्वास्थ्यम ही केन प्राप्यते। स्वास्थ्य को किससे प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर केन जो है वो नपुंसक लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा व्यायामेन, व्यायाम से। चौथा है, भ्रमणम तु कीदृशः व्यायामः। घूमना कैसा व्यायाम है? उत्तर आएगा सर्वोत्कृष्टः, सबसे अच्छा। पांचवा है, केशाम कृते व्यायामः परमावश्यकः। किसके करने के लिए व्यायाम अधिक आवश्यक है या जरूरी है? तो यहाँ पर जो केशाम है ये पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। उत्तर आएगा छात्राणाम, छात्रों को। छठवां है, सर्वे किम कुर्वन्तु। सभी क्या करते हैं? तो यहाँ पर जो किम है वह नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा व्यायामम। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर पुस्तिकायाम पूर्ण वाक्येन उत्तरत। उत्तर पुस्तिका में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, ये जना जागरूकाः सन्ति ते कथम तिष्ठन्ति। जो लोग जागरूक होते हैं वे कैसे बैठते हैं? उत्तर आएगा, ये जना जागरूकाः सन्ति ते मृत्योपर्यन्तं सुखिनः स्वस्थाः च तिष्ठन्ति। जो लोग जागरूक हैं वे जीवन पर्यंत सुखी और स्वस्थ रहते हैं। दूसरा है, व्यायामेन किम किम भवति। व्यायाम से क्या क्या होता है? उत्तर है, व्यायामेन पाचन शक्ति ही वर्धते। व्यायाम से पाचन शक्ति बढ़ती है। अनेन शरीरे स्फूर्ति ही आयाति। शरीर में स्फूर्ति आती है। मनः प्रसन्नं भवति। मन प्रसन्न होता है। बुद्धि विकासशीला शरीरम च सुंदरम भवति। बुद्धि विकासशील होती है और शरीर सुंदर होता है। तीसरा है, के केवलम भ्रमणम एव कुर्वन्ति। कौन केवल भ्रमण ही या घूमना ही करते हैं? उत्तर है, ये अधिकम व्यायामम कर्तुम न शक्नुवन्ति ते केवलम भ्रमणम एव कुर्वन्ति। जो अधिक व्यायाम करने में सक्षम नहीं हैं या जो अधिक व्यायाम नहीं कर सकते हैं वे केवल घूमते ही हैं। चौथा है, स्वस्था छात्रा कीदृशाः भवन्ति।
स्वस्थ छात्र कैसे होते हैं? उत्तर है स्वस्था छात्रा एव बुद्धिमन्तः बलवन्तः च भवन्ति। स्वस्थ छात्र ही बुद्धिमान और बलवान होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे छपे शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाइए। पहला है जनाः अहर्निशं परिश्रमं कुर्वन्ति। लोग दिन रात परिश्रम करते हैं। जनाः की जगह पर हमको प्रश्न का निर्माण करना है। जनाः शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा के अहर्निशं परिश्रमं कुर्वन्ति। कौन दिन रात परिश्रम करते हैं? दूसरा है चिकित्सकस्य परामर्शेण नित्यम औषधम खादन्ति। डॉक्टर के परामर्श से रोज दवाई खाते हैं। यहाँ पर चिकित्सकस्य शब्द पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा कस्य परामर्शेण नित्यम औषधम खादन्ति। किसके परामर्श से रोज दवाई खाते हैं? तीसरा है व्यायामेन पाचन शक्ति ही वर्धते। व्यायाम से पाचन शक्ति बढ़ती है। यहाँ पर जो व्यायामेन है यह नपुंसक लिंग का तृतीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा केन पाचन शक्ति ही वर्धते। किससे पाचन शक्ति बढ़ती है? चौथा है अनेन शरीरे स्फूर्ति ही आयाति। और शरीर में स्फूर्ति आती है। यहाँ पर शरीरे शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए प्रश्न बनेगा अनेन कस्मिन स्फूर्ति ही आयाति। किसमें स्फूर्ति आती है? पांचवा है ते एव मातृभूमि गौरवम वर्धयन्ति। उनसे ही मातृभूमि का गौरव बढ़ता है। यहाँ पर मातृभूमि स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा ते एव कस्याः गौरवम वर्धयन्ति। उनसे ही किसका गौरव बढ़ता है? प्रश्न नंबर 4 है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण पदों का विशेष्य से मिलान कीजिए। यहाँ पर आप ये बात याद रखेंगे, जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में विशेषण शब्द है उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में हमारा विशेष्य शब्द आएगा। पहला है प्रसन्नम, इसका होगा मनः। दूसरा विकासशीला बुद्धि। तीसरा सुप्रसिद्धः महापुरुषः। चौथा अधिकम, इसका होगा व्यायामम। पांचवा बलवती, इसका होगा शरीरे। छठवां स्वस्थः, इसका आएगा छात्रः। प्रश्न नंबर 5 है श्लोकात् उचित पदानि चित्वा अन्वयम पूरयत। श्लोक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यायाम पुष्ट डैश मनुष्यस्य बुद्धि डैश यशः बलम डैश तस्मात् डैश आचरेत। इसमें आएगा व्यायाम पुष्ट गात्रस्य मनुष्यस्य बुद्धि तेजः यशः बलम प्रवर्धयन्ते तस्मात् व्यायामम आचरेत। प्रश्न नंबर 6 है पाठस्य द्वितीयम् अनुच्छेदं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अध्याय के दूसरे अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी। पहला है जनाः अनुचित समय किम कुर्वन्ति। लोग अनुचित समय पर क्या करते हैं? इसका उत्तर आएगा विश्रामम, आराम। दूसरा है किमर्थम व्यायामः परमावश्यकः अस्ति। किसके लिए व्यायाम परम आवश्यक है? इसमें आएगा स्वस्थ शरीरार्थम, स्वस्थ शरीर के लिए। तीसरा है जनाः अहर्निशं किम कुर्वन्ति। लोग दिन रात क्या करते हैं? इसमें आएगा परिश्रमम। चौथा है केषां पार्श्वे विश्रामाय समयः नास्ति। किसके पास में आराम के लिए समय नहीं है? उत्तर है जनानाम, लोगों के पास। खा में आएगा निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तर दें। पहला है विश्रामाय पदे विभक्ति ही अस्ति। विश्रामाय पद में विभक्ति है, कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है। दूसरा है दूरे पदस्य विलोम अत्र अस्ति। दूरे पद का विलोम यहाँ है, इसका है पार्श्वे, पास में।